नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। महिला पर्यवेक्षक की तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी, हम आशा करते हैं। हम जो PYQ की सीरीज आपको लगातार ला रहे हैं, जो 31 मई का पेपर है 2017 का, उसका जो पहला पेपर था सुबह के बैच का, उसको हम आपको ला के दिखा चुके हैं। अब हम आपको सेकंड बैच का जो दूसरे बैच का पेपर था वो दिखा रहे हैं। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक वो तुरंत पहुँचे, और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। चलिए हम आपको पूरा पेपर दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें और पेपर के पैटर्न को, क्वेश्चन के लेवल को, सब कुछ समझें। मच्छरों से फैलने वाली एक व्यापक और आमतौर पर देखी जाने वाली बीमारी है, तो ये है डेंगू और मलेरिया। ये जो अपना चैप्टर है वो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से चालू है। फिर नेक्स्ट है ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं जो 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी है वो कितना है उसका, तो 92 कैलोरी है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस एक तीक्ष्ण रोग है जो खाली स्थान के बहिर्जीविशिष्ट द्वारा प्रेरित होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था काल में पर्याप्त भार वृद्धि वाली सुपोषित महिलाओं को स्तनपान के आरंभिक 6 महीनों में अपने आद्य खाद्य अंतर्ग्रहण में वृद्धि करनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो 600 कैलोरी प्रतिदिन होगा। फिर नेक्स्ट है क्रेटिनता यानी बामनता खाली स्थान की कमी कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आयोडीन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खाली स्थान है उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि है उसके लिए आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक रहने वाला हठी खांसी जुकाम जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया सकता, किसका संकेत हो सकता है ये, तो क्षय रोग है, ट्यूबरकुलोसिस। यानी अगर आपको लगातार खांसी आ रही है तो ये पकड़ सकता है आपको टीबी, तो इसकी जांच करवा लें, इससे संबंधित है ये। गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव होता है, तो ये दोनों समस्याएं होती हैं, उबकाइयाँ और उल्टियाँ, और एडिमा यानी तरल एकत्र होने से उत्पन्न जो सूजन होता है वो। नेक्स्ट है मोटापाग्रस्त शहरी बच्चों में खाली स्थान होने की संभावना अधिक होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कुपोषण होगा। फिर नेक्स्ट है जानपदिक रोग या महामारी का अर्थ इनमें से किसमें है, तो ये जो इसका राइट आंसर है बहुत से लोगों पर एक साथ आक्रमण करने वाले रोग का प्रकोप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह परिवेशी कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है, तो ये पूरे कारण होंगे इसके, चाहे व्यक्तिगत स्वच्छता हो, जनसंख्या घनत्व हो, परिवेशी स्वच्छता हो, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान के उपयोग द्वारा रोगणशीलता एवं मरणशीलता के जोखिम पर शरीर के भार के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा बॉडी मास इंडेक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्कों में अस्थि मृदा किसकी कमी कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन डी होगा। फिर नेक्स्ट है ICDS के मानदंडों के अनुसार किशोरियों को दिया जाने वाला प्रोटीन का पोषक संपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर है 25 ग्राम प्रोटीन होगा। फिर नेक्स्ट है न्यूमोकोकल संक्रमणों से गंभीर रोग शामिल है जैसे न्यूमोनिया है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है डिप्थीरिया संक्रमण खाली स्थान के जीवी विषजनक प्रवेश द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साप्ताहिक आयरन फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना एक समुदाय आधारित हस्तक्षेप है जो खाली स्थान को संबोधित करती है, तो इसका राइट आंसर होगा एनीमिया यानी रक्ताल्पता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह में अल्प पोषण की संभावना अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना खाली स्थान को सुगम बनाने के लिए आरंभ की गई थी, अस्पताल में सुरक्षित प्रसव। SARS का पूरा नाम क्या है, तो सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है, गंभीर तीक्ष्ण श्वसन संलक्षण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से खाली स्थान के माध्यम से पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन मिलते हैं, तो प्लेसेंटा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार की वृद्धि है, तो ये 11 से 13 किलोग्राम होगा। फिर नेक्स्ट है अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है, तो ये GN होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान में अवपातन तनुकरण प्रतिवर्त के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो ये ऑक्सीटोसिन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से होने वाला एक पोषण संबंधी विकार दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे को होने वाला रोग है, तो ये क्वाशियोरकर है। नेक्स्ट है रक्तस्राव खाली स्थान कमी कारण होता, तो विटामिन K है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस सी विषाणु इनमें से किस समूह से संबंधित रखता है, तो ये फ्लाबी वायरस है। फिर नेक्स्ट है गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम होने से क्या हो सकता है, तो ये तंत्रिका नाल दोष है यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वर्ष की आयु पर कौन सा टीका दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा टिटनेस टॉक्साइड। फिर नेक्स्ट है बढ़ते बच्चों को खाली स्थान के लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, तो स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रोटीन के सबसे समृद्ध पादप स्रोतों में से एक है, तो इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन, इसमें सबसे बढ़िया प्रोटीन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है पीयूष यानी कोलोस्ट्रम के विषय में इनमें से क्या सत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा यह जन्म के बाद के शुरुआती कुछ दिनों तक माता के स्तनों स्रावित होता है और एंटीबॉडी का स्रोत है। फिर नेक्स्ट है खाली स्थान के विरुद्ध सुरक्षा के देने के लिए व्यक्तियों को टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन दिया जाता है, तो टिटनेस है ये। फिर नेक्स्ट है डीपीटी का लोकप्रिय नाम क्या है, ट्रिपल एंटीजन है एक, ये इसका फुल फॉर्म भी आप बता देंगे क्या है। नेक्स्ट फिर खाली स्थान है के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध पता चलता है, तो ये वसा और कोलेस्ट्रॉल अंतर्ग्रहण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो ये उपर्युक्त सभी होगा, इनके पूरे ऑप्शन आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र श्लेष्मकला की सतह पर बने गंदे सफ़ेद झागदार उभरे हुए धब्बे क्या कहलाते हैं, तो ये बिटोट चित्ती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रातःकालीन उबकाई यानी मॉर्निंग सिकनेस गर्भावस्था की पहली तिमाही दौरान होने वाली के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो ये उबकाई होगा। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वह क्या है जो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ADE का अवशोषण बढ़ाता है, तो ये वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड है, तो ये माल्टोज होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में असंचरणशील रोगों का मुख्य जोखिम कारक है, तो ये उपर्युक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में रक्ताल्पता यानी एनीमिया मुख्यतः खाली स्थान कारण है, तो ये आयरन की कमी के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है दरवी नख किसकी कमी से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 से 0.6 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार से कम प्रोटीन के अंतर्ग्रहण को माना जाता है, तो निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण होगा। फिर नेक्स्ट है शरीर में जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो सकता उन्हें क्या कहते हैं, तो आवश्यक अमीनो अम्ल होगा। इनका जो संश्लेषण है वो शरीर में नहीं होता, इन्हें हमें अलग से लेना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकालीय फ्लोरोसिस का कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्लोरीन का अत्यधिक उपभोग होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प पोषित गर्भवती माताएं खाली स्थान शिशुओं को जन्म देती हैं, तो ये जन्म के समय कम भार वाले बच्चों को देती हैं। फिर नेक्स्ट है संदूषित खाली स्थान के कारण हैजा होता है, तो इनमें से कोई नहीं है, खाद्य पदार्थ जल वायु इनमें से कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर इसका जल है, सॉरी करेक्ट आंसर जल है, ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है जब व्यक्ति को खाली स्थान होता है तब मुखी पुनर्जलीकरण चिकित्सा यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी कि ORS के जो घोल देते हैं वो, तो ये डिहाइड्रेशन में देते हैं, निर्जलीकरण में। फिर नेक्स्ट है आयोडीन की मात्रा का आकलन खाली स्थान नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आयोडिमितीय अनुमापन यानी जो टाइट्रेशन होता है आयोडोमेट्रिक। घर में ही ORS बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 लीटर जल चाहिए, सुक्रोज चाहिए और 1/4 छोटी चम्मच चुटकी भर नमक चाहिए, तो ये पूरे चाहिए तब ORS का घोल बनेगा। फिर नेक्स्ट है HIV इनमें से किस मार्ग को छोड़कर अन्य सभी संसारित होता है, तो ये लार होगा, बाकी सबसे होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है एस्कार्बिक अम्ल का अच्छा स्रोत है, तो ताजे फल और सब्जियां हैं। फिर नेक्स्ट है पोलियो विषाणु के माध्यम से फैलता है, तो इसका राइट आंसर होगा संदूषित भोजन और जल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी आयु वर्गों हेतु संतुलित पोषक आहार में शामिल होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। फिर आता है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी, इसको आप देख लेंगे। स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर है। ये आपके चारों ऑप्शन हैं और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में किसी भी और हर कमांड पाया सकता है, तो ये मेनू बार होगा। नेक्स्ट लॉजिकल से आप इसको हल कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक सर्वर पर ईमेल संदेशों का वितरण और भंडारण प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट है राइबोफ्लोविन है एक विटामिन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उपयोग होने वाले गुड्डी गुड्डा बोर्ड की संकल्पना किस राज्य से लिया गया था, तो ये महाराष्ट्र है। फिर नेक्स्ट है किस वर्ष में पारिवारिक महिला लोक अदालत के अभिनव विचार को विकसित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 1987। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र योजना के अंतर्गत कायाकल्प पुरस्कार जीतने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ग्राम पंचायत में खुले में शौच मुक्त करने की कार्यकलाप निम्न में से कौन सा मंत्रालय करेगा, तो इसका राइट आंसर है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा नहीं सकता, तो इनमें से कोई नहीं है। बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंधित निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यह अधिनियम भारत को बाहर के भारतीय नागरिकों पर भी लागू है। OSI मॉडल के संदर्भ में लैन इम्प्लीमेंट होते हैं, तो ये सभी सातों लेयर में होते हैं। फिर नेक्स्ट है मल की विशिष्ट गंध का कारण होता है उपरोक्त दोनों, यानी इंडोल और एक्सकेटोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल निम्न में से किसका अवयव है, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, लॉजिकल से है, ये भी लॉजिकल से है, इनको हल कर लेंगे आप। एक ये क्वेश्चन है किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार निम्न में से कौन से स्तर पर एक या अधिक बाल समिति की संरचना की जानी चाहिए, तो ये जिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा क्रियाशील संवहन संचालन या प्रोत्साहन करने वाले व्यक्तियों को कितने अधिकतम वर्षों तक कैद किया जा सकता है, तो ये 2 वर्ष होंगे। नेक्स्ट लॉजिकल से इसको आप हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के अंतर्गत हर वर्ष में कितने छात्रों को फेलोशिप दिया जाता है, तो 667। फिर नेक्स्ट है मनुष्य में आवश्यक एमिनो अम्ल संख्या कितनी होती है, तो ये 10 होते हैं आवश्यक, 10 होते हैं अनावश्यक, टोटल होते हैं 20। लॉजिकल वाला क्वेश्चन आप हल कर लेंगे इनको। नेक्स्ट है आरंभ में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम कुल कितने जिलों में लागू किया जाता है, तो 250 है ये। फिर नेक्स्ट है राशन कार्डों के प्रकाशन में गृहस्थी के प्रधान किसको माना जाता है, तो ये 18 वर्ष से अधिक आयु के सबसे बड़े महिला सदस्य को। फिर नेक्स्ट है लॉजिकल से इसको आप हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं को से बनने वाली अंडाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो ये 100 ही होगी। फिर नेक्स्ट लॉजिकल से आप हल कर लेंगे निःशक्तता कार्य विभाग कब स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर 2012 होगा। फिर लॉजिकल वाला क्वेश्चन आप हल कर लेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना कौन से वर्ष से आरंभ हुआ, तो 2014 से होगा ये। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण है, तो इसका राइट आंसर विषाणु होगा। फिर नेक्स्ट है चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, तो यह F11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, लॉजिकल वाले हैं ये। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये वाला जो गलत है हिंदू उत्तराधिकार वाला, बाकी पूरे ऑप्शन सही हैं, उनको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। इनमें से कौन सी एक्सेस में फील्ड नहीं है, तो ये लुकअप विजार्ड होगा, बाकी सब में है। डायबिटीज जो डायबिटीज है वो एनसीपीड्स नियंत्रित होता है एडीएच के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी योजना का लक्ष्य महिला एवं बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण का निवारण करना है, तो ये उज्ज्वला योजना है। फिर नेक्स्ट लॉजिकल वाला इसको आप हल कर लेंगे निम्न में से कौन सा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, VDU। निम्न में से ग्रीन बिजनेस योजना का लॉन्च किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार राज्य खाद्य समिति में कितने सदस्य होने चाहिए, तो 7। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार लाया गया था, तो 21A में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वसा में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन A ये वाला इसको पढ़ लेंगे आप, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। फिर नेक्स्ट लॉजिकल वाले आप हल कर लेंगे F7 की
कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों के लिए, यानी ग्रामर चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए। फिर आता है मैनेजरियल स्किल से। विशाल समाज के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये एक बृहद समाज शास्त्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत जुड़ाव या संपर्क के आधार पर विकसित हुए समूह में मौजूद संबंध का नाम बताइए, तो ये अनौपचारिक संबंध होगा। फिर नेक्स्ट है, व्यक्ति की सभी अद्वितीय विशेषताओं और समायोजन के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो ये व्यक्तित्व कहते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये बिहार होगा। एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं, नियम। दृश्य संचार में शामिल हैं उपर्युक्त सभी। मार्ग या चैनल गलत चयन क्या कहलाता है? संचार की एक समस्या। शरीर की भाषा को खाली स्थान भी कहते हैं, तो ये शारीरिक संचार भी कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिनियम कब हुआ था? तो ये 1986 में हुआ था। आधिकारिक या अधिकार युक्त नेतृत्वकर्ता या नेता का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये तानाशाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह के सदस्यों के रवैये को, योग को क्या कहते हैं? तो ये इसका जो आंसर, ये दोनों कहेंगे, प्रेरणा और मनोबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षाविदों को शैक्षिक प्रकृति के किसी विषय पर दर्शकों या श्रोताओं के मध्य व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाता, तो इसे क्या कहते हैं? तो ये संगोष्ठी है। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये अंतरक्रिया है। समाज शास्त्र में सर्वाधिक मौलिक पद है, तो ये समाज होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संचार का आदान प्रदान है, तो ये शाब्दिक संदेश होगा। किशोरों के लिए परिवार से अधिक प्रभावी समूह है, तो ये मित्र या समकक्ष समूह होगा। व्यक्ति पर समाज के नियंत्रण का नाम बताएं, तो ये होगा सामाजिक नियंत्रण। समूह में तनाव से मुकाबला करने के लिए नेता या नेतृत्वकर्ता के पास स्वस्थ होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी, पर्यावरण भी, शरीर भी, संबंध भी। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो 1 अप्रैल 2002 को हुई थी। फिर नेक्स्ट है, संचार की वह विधा जिसमें केवल एक स्रोत जानकारी को प्राप्तकर्ताओं की बहुत बड़ी संख्या को एक साथ संचारित करता है, क्या कहलाता है? तो ये जनसंचार होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये लास्ट ऑप्शन है, 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1951, यही आपका आंसर ये वाला होगा, 1952। फिर ये 1950, तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड नंबर होगा, 6 अगस्त 1952। फिर नेक्स्ट है, इनमें से क्या नीति आयोग का एक कार्य है? तो ये देश के सभी संसाधनों का आकलन करना और प्रभावी उपयोग योजना की समीक्षा करना, सभी, तो इसका राइट आंसर सभी ही होगा। प्रबंधन कौशल के से संबंध है, तो ये तकनीकी कौशल भी होगा, मानवीय कौशल भी होगा, अवधारणात्मक कौशल भी होगा, सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1991-2001 में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई? तो ये मुसलमानों में। स्वतंत्रता से लेकर अब तक कितनी बार जनगणना की जा चुकी है? तो ये 7 बार हो चुकी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत दृष्टिकोणों से उत्पन्न प्रतिकूल या विरोधी परिस्थिति है, तो ये मतभेद होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत में सबसे बड़ी जनगणना संचालित हो रही है? तो इसका राइट आंसर 2011 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने अंतराल पर की जाती है? तो ये 10 वर्ष होगा। फिर राइट आंसर है, प्रभावशाली होने के लिए हर नेता या नेतृत्वकर्ता को प्रयास करना चाहिए, तो ये उपर्युक्त सभी का प्रयास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संचार में सबसे अधिक महत्व इसका होता है कि आप कैसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से आरंभिक गतिविधि क्या है? तो ये साइबर अपराध है। फिर नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यमों द्वारा लोकप्रिय बनाई गई ये कृत्रिम और अत्यधिक वाणिज्यिक संस्कृति है, तो ये जन संस्कृति होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक है, तो इसमें तो पूरे अनसीन पैसेज इनको आप हल कर लेंगे अच्छे से। अपठित गद्यांश है, इनको पढ़ के इनका उत्तर देना है। फिर ये आया चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इसको आप देख लेंगे। बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बाल विकास का अर्थ सर्वांगीण विकास ही होता है। ये आप जब बीएड करते हैं तो डीएड करते हैं, कुछ और बाल विकास जब आप पढ़ाई जाती है तो उसमें स्पष्टली ये आता है। हालांकि इसमें बाल विकास वाले बच्चे रहते हैं, पर जब उसकी तैयारी करें तो आपको मिल जाएगा ये कि बाल विकास का मतलब है उसका संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास। फिर नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि किस अनुपात में होती है? तो ये अस्थि आयु होगी, स्केल्टल एज जो होगी। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो 46 होते हैं, अगर जोड़े में पूछे तो 23 होते हैं।
नेक्स्ट है पूर्व प्राथमिक कक्षा के शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, तो ये सुबह सभी उद्देश्य होते हैं। स्वस्थ वातावरण भी होता है, सौंदर्य बोध भी होता है, बौद्धिक जिज्ञासा भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल शक्ति योजना का उद्देश्य कौन सा है, कुपोषण पर नियंत्रण है ये। नेक्स्ट पूर्व प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम किस बात पर निर्भर करता है, सभी, शारीरिक विकास, इंद्रियां प्रशिक्षण, खेलकूद क्रियाएं। फिर नेक्स्ट है विशेष शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसका राइट आंसर सभी होगा। फिर नेक्स्ट है अधिगम तथा वातावरण का प्रभाव कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण जीवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है, तो ये सृजनशील बालक होगा। पूर्वशालेय आयु की सीखने की प्रतिक्रिया कौन सी होती है, तो अनुकरण द्वारा सीखना है। 8 शब्द के अक्षर में एक अपूर्ण विस्तार क्या है, एक्वायर्ड। इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये ए से पूछना तो इसका नाम एक्वायर्ड होगा। फिर नेक्स्ट है बाल कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो 1986 में हुआ था। गर्भस्थ शिशु का समय कितना होता है, तो ये 280 दिन होगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206। फिर नेक्स्ट है वंशानुक्रम का मुख्य वाहक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा जीन्स, ये गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है अधिगम निर्योग्य बच्चों की विशेषताएं कौन सी होती हैं, तो अति क्रियाशीलता भी है, विशिष्ट शैक्षिक समस्याएं भी है, अवधान की अस्त व्यस्तता भी है, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर सभी होगा। फिर नेक्स्ट है बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा समेकित बाल विकास एवं सेवा योजना। विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि NACP कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण क्या है, तो ये एड्स के लिए एक टेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए आप लिखा है एड्स टेस्ट है ये। एलिसा का फुल फॉर्म आप याद कर लेना। सीखने से क्या तात्पर्य है, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है ये। सीखने का मतलब है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। भाषा विकास की आखिरी अवस्था कौन सी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो वाक्य निर्माण होगा। बाल्यावस्था में मित्रता की प्रवृत्ति कौन सी होती है, तो ये समावेशी होगी। समेकित शिक्षा योजना किससे संबंधित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट बालक से। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का कारक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा, पूरे ऑप्शन इसके होंगे। रक्त सुरक्षा कार्यक्रम भी है, गैर सरकारी संगठन सहयोग भी है और सरकारी संगठन सहयोग भी है। निम्न में से कौन सा बाल अधिकारों की रक्षा से संबंधित है, तो ICPS होगा। इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे। शैशवावस्था में सामयिक विकास अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, तो निरीक्षण। फिर नेक्स्ट है निम्न में से शारीरिक विकलांगता के प्रकार बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी होंगे, यानी श्रवण क्षति युक्त बालक होगा और दृष्टि दुर्बल बालक होगा, अस्थि विकलांग बालक होगा, ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिज्ञासु प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है, तो ये बाल्यावस्था की ही है। प्रत्यक्षीकरण अपूर्तिकरण अंतरकरण की विशेषताएं हैं, तो संज्ञानात्मक होगा। फिर नेक्स्ट है अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर 2010 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट है डिकराली शिक्षण विधि किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक रूप से निरुद्ध बालक के लिए। अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो पावलोव दिए थे। स्थूल गतिविधियां किससे संबंधित है, तो क्रियात्मक विकास से होगा। गुणसूत्र किससे संबंधित हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होगा। NACO नाको का संबंध किस रोग से है, तो ये एड्स से है। सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है, तो ये उपरोक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट है आकार था अनुपात में परिवर्तन किसका प्रतिरूप है, तो ये विकास का होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरलॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ये 11 होंगी। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1987 में। निम्न में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता, हाथ मिलाने से। विशिष्ट बालकों की मुख्यतः श्रेणियां होती हैं 5। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम कौन सा है, तो ये जो राइट आंसर है पहले डिम्ब बनेगा, फिर अवस्था होगी, फिर पिंड अवस्था होगी। इस प्रकार ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। इसको तैयारी करते रहें। इतने सारे अगर जितने पेपर हुए थे अगर उनको भी आप देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। धन्यवाद।